तो दोस्तों आज हम आपको करवा रहे हैं डेप्रीसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट और लोगों को जो परेशान करता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन विद मशीनरी डिस्पोजल। क्या करवा रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन विद मशीनरी डिस्पोजल। मशीनरी डिस्पोजल का मतलब कुछ नहीं होता बच्चों, मशीनरी सोल्ड। इसको बड़ा आराम से आपको करवाएंगे। देखो नॉर्मली पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाते थे, ध्यान से देखिए। मैंने मान लो 2002 में अप्रैल में एक मशीनरी खरीदी, मैं लिखूंगा टू बैंक 70,000, ठीक है। 2003 मार्च 31 में उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा 7,000, बैलेंस कितना बच गया? 63। ये हम करते थे ऑलरेडी पहले, ठीक है। ठीक है, ये था विदाउट मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अब हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट बनाएंगे कॉस्ट पर। किस पर बनाएंगे? कॉस्ट, यानी इसमें डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। आप एक बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन गुल्लक के लिए, ठीक है जी। मैं बताता हूं, देखो बैलेंस शीट में मशीनरी को दो तरीके से शो किया जा सकता है। एक तो होता है 63 जो मैंने शो किया, एक तरीका होता है मशीनरी दिखाओ 70 पे और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिखाओ 7,000, ठीक है। तो ये तरीका ये है और ये तरीका ये है। एक गुल्लक में हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। वैसे डेप्रीसिएशन होता ही मनी सेविंग प्रोसेस है, आपको अगर पता हो तो। बच्चों यहां हमने लिखा टू बैंक, ठीक है। कितना? 70,000। डेप्रीसिएशन यहां नहीं आएगा, ठीक है जी, वो यहां आएगा गुल्लक में। यानी जो पहले हमारी एंट्री होती थी वो होती थी डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, और अब हमारी एंट्री होती है डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। जो भी डेप्रीसिएशन का पैसा है गुल्लक में ट्रांसफर होता जाएगा। ये आ गया सीडी 70,000, ये आ गया बीडी 70,000, अगले साल फिर 70,000, क्योंकि डेप्रीसिएशन इस पर नहीं लगेगा। इसमें करेंगे सीडी 7,000, स्ट्रेट लाइन मेथड ले रहा हूं मैं, 7,000, अगले साल फिर डेप्रीसिएशन कितना लग गया? 7,000। गुल्लक में कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 14,000। तो इस तरीके से चलते हैं। इसमें क्या करेंगे? 63 7 माइनस, फिर ऐसे आ जाएगा बैलेंस। तो सर हम इस तरीके को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। ये देखो एक क्वेश्चन हमने लेते हैं, गौर से देखना बच्चों, इसको फुल डिटेल में कराएंगे बच्चों। हमने एक 5 लाख की मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2005 को। कितने की खरीदी? 1 अप्रैल 2005 को। एक 1 अक्टूबर 2005 को 3 लाख की खरीदी। इसमें साल का लगेगा, इसमें 6 महीने का लगेगा। डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मशीनरी सोल्ड फॉर 3,10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट ईयर ही बेच दी, ठीक है ना जी। भाई ये देखो ना, 5 6 6 7, ये 2 साल का ही बनेगा सिर्फ इसमें। प्रिपेयर मशीनरी प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है जी। देखो सर पहले बनता है वर्किंग नोट। पहले क्या बनता है? वर्किंग नोट, ठीक है जी। अब देखो पहली मशीनरी कितने की है, ध्यान से देखो, 5 लाख की। दूसरी कितने की है? 3 लाख की, ठीक है जी। अब पहली मशीनरी खरीदी है इस डेट पर, 5/6 का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ मुझे? 5 लाख पर 10% 50,000 रुपए, 4.5 लाख। 6-7 में ये मशीनरी अक्टूबर में बेच दी है, तो अप्रैल टू अक्टूबर 6 महीने इस्तेमाल हुई दोस्तों। तो पूरे साल का 50, आधे साल का 25। ये डिमिनिशिंग बैलेंस होता तो डेप्रिसिएशन इस पर लगता। ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए कॉस्ट पर लग रहा है 5 लाख पर, ठीक है जी। हमारे लिए चीज होगी 4,25,000 की। 4,25,000 की चीज सोल्ड करी 3,10,000 में, तो लॉस हो गया मेरे भाइयों हमें 1,15,000 का। 3 लाख वाली मशीन अक्टूबर में खरीदी है, ठीक है जी। अक्टूबर में कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 महीने का। कितना हो गया? ये हो गया 15,000।
अगले साल पूरे साल का कितना लगेगा? 30,000। ठीक है जी। अब हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। पहले साल 2 मशीनें खरीदी। देखो मशीन खरीदेंगे तो डेबिट में आएगा, टू बैंक, और इसमें कुछ नहीं आएगा सर, क्योंकि डेप्रीसिएशन यहां नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में आएगा। ठीक है जी। तो इसका बैलेंसिंग कर दो, बाय बैलेंस सीडी 8 लाख। फिर लिख दिया बीडी। देखो मशीनरी अकाउंट तभी डिस्टर्ब होता है जब कोई मशीनरी खरीदेंगे या जब कोई मशीनरी बेचेंगे। अब हमने मशीनरी बेची। ठीक है जी। देखो मशीनरी का बैलेंस डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में घटता है। ठीक है। मशीनरी कौन सी वाली बेची? 5 लाख वाली। तो मैं यहां लिख दूंगा बाय मशीनरी डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। मशीन ना रही, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। ठीक है जी। हमारा एक पुराना गाना था, मशीन ना रही, डेप्रिसिएशन ना रहा। ये गाना ना, दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा। तो 8 लाख में से 5 लाख वाली मशीन हटा दो, मशीन ना रही हटा दो, बची कौन सी? 3 लाख वाली। ये लो जी, बाय बैलेंस सीडी। सर ये तो बहुत आसान है सर हमने कब कहा मुश्किल है सर? ये आ जाएगा मार्च 31, 2007। ठीक है जी। अब जो डेप्रीसिएशन यहां लगना था वो यहां लगेगा। अच्छा, पहले साल 2 मशीनें 5 लाख और 3 लाख वाली, इस पर लगा 50 और लगा 15। ठीक है जी। ये देखो बाय डेप्रीसिएशन 50 और 15। ठीक है। अब ये आ जाएगा सीडी, फिर आ गया बीडी, फिर डेप्रीसिएशन है अक्टूबर में कितना लगा? 25,000। कितना डेप्रीसिएशन लगा अक्टूबर में? 25,000। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, 25,000 लग गया सर इस साल। अब इस पे मार्च में कितना लगा? 30,000। ठीक है। डेट वाइज देखो डेप्रीसिएशन लगा रहा हूं। ठीक है। ये देखो ना, पहले लगा 65, कैसे लगा? 50 और 15। अगली बारी 25 लगा, ये अक्टूबर में, और ये लगा मार्च में। ये अक्टूबर में लगा, ये मार्च में लगा। ठीक है। इसमें से इन्होंने मशीन बेच दी, इधर से मशीन ना रही, डेप्रीसिएशन ना रहा। गुल्लक, इस गुल्लक में 2 मशीन का पैसा है। ये जो गुल्लक है इसमें 2 मशीन का पैसा है। जो मशीन बेच दी, गुल्लक में से वो पैसा हटा दो। जो मशीन बेच दी उस पर जितना पैसा सेव किया था गुल्लक में, जितना उसके नाम डेप्रीसिएशन लगाया था, हटा दो। कितना डेप्रीसिएशन लगाया देखते जरा एक बार, कितना लगाया सर? 50,000 ये लगाया, 25 ये लगाया, तो कितना लगाया? 75। कितना लगाया दोस्तों? 75। तो यहां से 75 हट जाएगा सर। इसे बोलते हैं मशीन ना रही, कॉस्ट में से मशीन की कॉस्ट हटा दो। डेप्रीसिएशन ना रहा, यहां गुल्लक में पैसा बढ़ेगा, यहां कम होगा। डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड असेट्स हटा दो। कई बच्चे पूछते हैं सर बचेगा क्या? दूसरी गुल्लक का पैसा 15 और 30 45। ये तो मैंने बता दिया, आप तो टोटलिंग करो, 65, 80, 90, 1 20 में 75 गए, 45,000। ये कैसे आया मैं आपको बता चुका हूं। ये 15,000 और 30,000। ये आप बैलेंसिंग में याद नहीं करनी, अपने आप जो ऑटोमेटिकली बैलेंस आए। अब करेंगे क्रॉस पोस्टिंग। इधर मशीनरी डिस्पोजल लिखा है, ये क्रॉस पोस्टिंग करके डेबिट में आ जाएगा। इधर मशीनरी डिस्पोजल लिखा है, ये क्रॉस पोस्टिंग करके क्रेडिट में आ जाएगा। देखिए जरा, 2 मशीनरी, ये क्रॉस पोस्टिंग यहां आ गई, ये यहां आ जाएगा। देखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक है। फिर बेची कितने में? 3,10,000 में बाय बैंक। फिर लॉस कितना हुआ? 1,15,000। ठीक है बच्चों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सर मैं इसको पूरा थॉरोली बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत परेशानी वाला चैप्टर है ये सर। ठीक है जी। लोगों को बहुत परेशान करता है सर ये। ठीक है। एक मशीन खरीदी 7 लाख की 1 अक्टूबर 2017, फिर 1 अप्रैल 2018, अक्टूबर 2018, 2 और 3। डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट मशीनरी सोल्ड फॉर 5 लाख 1 अक्टूबर 2019। 17, 18, 18, 19, 19, 20, तीसरे साल बेची है ये। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी डिस्पोजल। ठीक है। ये पहली मशीन 7 लाख की खरीदी 2017, अब अक्टूबर में खरीदी है मित्रों। तो अक्टूबर से कितना डेप्रिसिएशन लगेगा भाइयों? आधे साल का 35,000, 6,65,000। अब नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा? 70,000 पूरे साल का। अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा?
ये बेच दी अक्टूबर में, अप्रैल टू अक्टूबर, यानी अक्टूबर 1 है तो सितंबर तक 6 महीने हुए। अब फिर आधे साल का कितना लगेगा, 35, ठीक है जी, 5,60,000, ठीक है जी। अच्छा, सोल्ड कितने में करी, सोल्ड करी 5 लाख में, 60,000 का लॉस हो गया। 5 लाख वाली खरीदी 1 अप्रैल 2018 है तो पूरा पूरा लगेगा, 18-19 का 50 और 19-20 का भी 50, ठीक है। देखो ये ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये 17-18 में नील लगा, ये 18-19 में लगा या 19-20 में लगा, इसलिए ईयर लिखा नहीं है। 3 लाख वाली मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2018, आधे साल का लगेगा 15,000 18-19 में, पहले साल नील लगा, ठीक है जी। फिर लगेगा कितना, पूरे साल का 30। भाई पहली बारी मशीनरी आधे साल इस्तेमाल हुई है तो हर बार थोड़ी आधे साल इस्तेमाल होगी, पहली बारी आधे साल का, दूसरी बारी पूरे साल का, ठीक है। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं सर। पहले साल एक मशीन खरीदी 7 लाख की, 2 बैंक, डन है भाइयों, 7 लाख की मशीनरी खरीदी है, 2 बैंक आ गया बच्चों, ओके जी। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, बाय बैलेंस सीडी कर दो, खत्म, सीडी को लिख दो फिर बीडी। अच्छा जी, अब 2 मशीनें और खरीदी, एक 5 लाख की अप्रैल में और एक अक्टूबर में 3 लाख रुपए की, ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन फिर नहीं लगना तो 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 5 3 8 7 15 लाख हो गया, ठीक है। 15 लाख को बीडी लिख दिया। अब हमने अक्टूबर में मशीन बेच दी, हमारा गाना क्या था, मशीन मशीन ना रही, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ना रहा, मेरी मशीन मेरे पास से जा रही है, जाने दो भाई जाने दो। तो मैं कौन सी वाली मशीन जा रही है, 7 लाख वाली, तो मैं क्या लिखूंगा इस पे, बाय मशीनरी डिस्पोजल 7 लाख, बची कितनी 5 और 3 8 लाख, बाय बैलेंस सीडी। अच्छा, आप इसको करने की क्या जरूरत है, 15 लाख में 7 गए 8 लाख वैसे ही आ जाएगा, ये तो मैं आपको साथ साथ पूरा बता रहा हूँ। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनना, पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा इस पर, 35, ठीक है जी। मार्च 31 में पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 35, ठीक है जी, इसको लिख दो सीडी। गुल्लक में 35,000 रुपये इकट्ठे हो गए पहले साल। अगले साल कितना लगा, 70, 50, 15, 3, ठीक है जी। पहले तो बाय बैलेंस बीडी करो, और मार्च 31 में कितना डेप्रिसिएशन लगा, 70, 50, 15, ठीक है जी। इसको गुल्लक में कितने पैसे हो गए हमारे पास, 1,70,000, कितने हो गए, 1,70,000, ठीक है जी। अब इस बार ये डेप्रिसिएशन लगा अक्टूबर में सर, ठीक है, तो अक्टूबर में कितना लगा, 35, कितना लगा, 35। ये लगा मार्च 31, 50 और 30, कितना लगा, मार्च 31, 50 और 30, ठीक है। अब हम सर जितना पैसा मैंने बचा रखा है सोल्ड पर, देखो कितना बचा रखा है, इस पे बचाया 35,000, 70,000, 35,000, टोटल हो गया 1,40,000, ये मैंने बचा रखा था इस पर, इसको हटा रहा हूं मैं। मशीन मशीन ना रही, यहाँ बढ़ेगा यहाँ कम होगा, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ना रहा, टू मशीनरी डिस्पोजल, बोलो जी। अच्छा, अब बचा कितना, वैसे तो एक काम करो, इस टोटल में से ये माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर सीडी आ जाएगा जो भी आना है, लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ तो कितना है, इस पर 50, इस पर 50, 1 लाख, ये 15, ये 30, 1,45, कितना आना चाहिए, 1,45,000, ठीक है। ये मैं ज़रा हटा देता हूँ सारा, ये लीजिए, ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल क्रॉस पोस्टिंग, इधर आ जाएगा 7 लाख, इधर आ जाएगा 1,40,000, ये देखो 7 लाख मशीनरी अकाउंट से और प्रोविजन से 1,40,000, बेची कितने में, 5 लाख, और लॉस कितना हुआ, 60,000। तो बेटा ये थे बड़े क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट ईयर बैलेंसेस, किस पर आते हैं बच्चों हम, लास्ट ईयर बैलेंसेस। अब आता है लास्ट ईयर बैलेंसेस, क्या आता है बच्चों, लास्ट ईयर बैलेंसेस। ये देखना बैलेंस कब का दे रखा है, 80,000 दे रखा है 1 अप्रैल 2016। इसका मतलब एक मशीन खरीदी कब मुझे नहीं मालूम, पर वो जब खरीदी थी तो 2-4 का टोटल है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, आई डोंट नो, टोटल आज मशीनरी का टोटल 80,000 है, और इस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 36,000, ठीक है। कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 8,700। ध्यान रखना, जिस दिन का बैलेंस है उसी दिन मशीनरी बेच दी, मतलब साल के पहले दिन। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 16,000 इन अप्रैल 1, 2012। ये कब खरीदी थी, 2012 में।
चलो पहले इस पे लॉस प्रॉफिट निकालो, स्ट्रेट लाइन मेथड ही चल रहा है सर, आपको ध्यान होना चाहिए। मशीनरी खरीदी कब थी? 2012। और बेची कब है? 2016। 12 13 1600, 13 14 1600, 14 15 1600, 16 17 16 15 16 1600। 16 17 का डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? अरे भाई 1 अप्रैल 2016 को बेच तो दी, ये 31 मार्च तक का लग तो गया, तो कितना डेप्रिसिएशन लगा इस पे? टोटल 6400। हमारे लिए चीज है 9600, बेची कितने में? 8700, लॉस कितना हुआ? 900। ये निकालना आपको आता है। अब देखो बड़ा सिंपल अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट सर। अब देखो पहले तो बैलेंस गिवन था, अब बैलेंस गिवन है सर। देखो सर जब खरीदते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। आपको याद है लेजर में हमने आपको बोला था पहले चढ़ो सीडी फिर पीओ बीडी, क्लोजिंग के लिए सीडी और ओपनिंग के लिए बीडी, ठीक है। तो अब हमारा ये असेट्स है, ठीक है, रियल अकाउंट है, ठीक है सर। हमारा जो बैलेंस है यहां बढ़ता है यहां घटता है। मशीनरी का बैलेंस क्या होगा सर? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट टू बैलेंस बीडी। कितने का? 80,000। कितने की है? 80,000, ठीक है जी। क्या कोई खरीदी? नहीं। क्या कोई बेची? हाँ। कितने वाली? 16 वाली। तो यहां लिख दो बाय मशीनरी डिस्पोजल 16,000 रुपए। 31 मार्च को बैलेंस कितना बच जाएगा? 80 में से 16 गए 64,000 रुपए। कितना बच जाएगा? 64,000 रुपए। कैसा लगा सर बताओ? सर इतना छोटा? जी हाँ। फिर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक तरीके से लायबिलिटी है। क्या है? एक तरीके से लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस है इसका सर। तो गुल्लक में जो पैसे जमाए वो बाय बैलेंस बीडी आएगा। क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी। तो ध्यान से, असेट्स का बैलेंस बीडी डेबिट में आएगा, लायबिलिटीज का बैलेंस बीडी क्रेडिट में आएगा, ठीक है। याद है आपको बताया था क्लियर, ए डेबिट, CLR क्रेडिट, असेट्स एक्सपेंस डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। गुल्लक का बैलेंस यहां बढ़ेगा यहां घटेगा। सर देखो आपको पता है मशीन ना रही, ये तो मैंने हटा दिया। अब डेप्रिसिएशन ना रहा, वो यहां से हटाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 64,000 पर, ठीक है। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 64,000 पे? 10%। 31 मार्च को 6400। ओके जी। ये बाय चांस है, ये बाय चांस है कि ये और ये सेम आ रहे हैं, वरना इनका कोई मतलब नहीं है। ये डेप्रिसिएशन क्या है? ये है डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस मशीन, ठीक है। और ये क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट्स। तो इस बात का ध्यान रखना, ये बाई चांस सेम आ रहे हैं। अब मशीन ना रही, गुल्लक में से 36,000 में से ये 6400 जो लगा रखा है सोल्ड पर वो हटा दो, डेप्रिसिएशन ना रहा। बोलो जी, ठीक है जी। अब इधर दोनों कट जाएंगे, बाई चांस बैलेंस 636 ही बच जाएगा। बाकी तो क्रॉस पोस्टिंग है सर। क्रॉस पोस्टिंग बहुत आसान है, इधर की क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी, इधर की क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी, इधर 16 और 6,400, ठीक है। ये तो वर्किंग नोट बनाया हुआ हमने। 16,000 मशीनरी अकाउंट से लिया, 6,400 हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से लिया। बेची कितने में दोस्तों? 8700। लॉस कितना हुआ? 900। ये लीजिए, बेची कितने में? 8700, लॉस हुआ 900। कैसा लगा दोस्तों? ठीक है जी। अच्छा जी, पसंद आया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला करते हैं सर। सर थोड़ा स्लो करा रहे हैं ताकि इस टॉपिक में ना बहुत दिक्कतें आती हैं, तो मैं वो बहुत दिक्कतें आने देना नहीं चाहता। लीजिए दोस्तों, ये लीजिए। कह रहा है 1 अप्रैल तो 2,20,00,000 की मशीनरी, डेप्रिसिएशन 8 लाख है। 1 अप्रैल 2017 की मशीनरी बेची 5 लाख की। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 7.5 लाख। 1 अप्रैल 2014, 10% स्ट्रेट लाइन। सर इसको हम खुद करते हैं सर, सॉल्यूशन हमारे पास है लेकिन फिर भी खुद करते हैं। 1 अप्रैल 2014 को 7.5 लाख की मशीन खरीदी थी, ठीक है जी। 14, 15, 15, 16, 16, 17 और आगे जाऊं, 17 तक हो गया। 75, 75, 75, ये कितना लग गया? 225।
ये कितना हो गया 525, बेची कितने में 5 लाख, लॉस कितना हो गया 25। ठीक है जी, ये लीजिए सॉल्व है हमारे पास, लेकिन हम मैनुअल कर रहे हैं ताकि आपको पता लगे, हमारी स्पीड तेज ना हो। मैं इसको फॉर्मेट पूरा नहीं बना रहा, डेबिट क्रेडिट, यहां मशीन का बैलेंस बढ़ेगा, यहां कम होगा। 2017 अप्रैल 1 बीडी, सर पूरा टू बैलेंस बीडी नहीं लिख रहा, 20 लाख। ठीक है जी, 2017 अप्रैल 1 बाय मशीनरी डिस्पोजल, कितने वाली मशीन जा रही है 7.5 लाख। 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, 20 लाख में से 7.5 लाख वाली गई, 12.5 लाख वाली बच गई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, भाई ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट से स्टार्ट होगा। 2017 अप्रैल 1 बाय बीडी कितना 8 लाख। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन 1,25,000। मशीन ना रही, डेप्रिसिएशन ना रहा, सोल्ड का डेप्रिसिएशन हटाओ, कितना है सोल्ड का डेप्रिसिएशन 2,25,000। अरे ये कहां से आया, ये यहां से आया, 1 2 3 2,25,000। 2018 मार्च 31 टू सीडी 7 लाख, ये बैलेंसिंग फिगर है। मशीनरी डिस्पोजल क्या क्रॉस पोस्टिंग, ये यहां आ जाएगा इधर, टू मशीनरी 7.5 लाख, ये यहां आ जाएगा 2017 अप्रैल 1 2017 अप्रैल 1। मैं इसका आपको सही सॉल्यूशन मतलब बढ़िया राइटिंग में भी दिखा दूंगा। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 2,25, बेची कितने में 5 लाख, लॉस कितना हुआ 25,000। इसको सुंदर राइटिंग में देखना चाहते हैं, इसको हटाते हैं, ये लीजिए सर दिखा देते हैं सर, ये देखिए सुंदर सुंदर देख लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं सर आप। अब सर हमारा सबसे खूबसूरत क्वेश्चन बनता है, गौर से देखिए सर जरा, ये रहा सर। दिस इज जेन्युइनली अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, टीचर्स को बड़ा पसंद आता है कि यार इसको दे दिया जाए। दोस्तों कह रहा है मशीनरी का बैलेंस है 5 लाख, डेप्रिसिएशन का 2,25। इसमें देखना बड़ी सारी अजीब अजीब चीजें होंगी। हर बार मशीनरी 1 अप्रैल 2018 को बेचते थे तो कह रहा है मशीन पे डेप्रिसिएशन 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च छोड़ दो। 1 अक्टूबर को एक मशीनरी जो खरीदी थी 1 जुलाई को 1 लाख की बेच दी, जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये जीएसटी में उड़ा ही देता हूँ, ये देखो सफेद सफेद कर दिया मैंने इसको। ठीक है जी, ये आईजीएसटी, इससे भी कोई मतलब नहीं, पढ़ना ही नहीं है आपने, समझ लो इसको। आप इसको डार्कन कर देना सर, ये जीएसटी उड़ा दी है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ अगर आपको अजीब लगे। देखो ये जीएसटी गिवन है, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये जीएसटी कितना गिवन है, इतना, ये उड़ा देंगे सर, कुछ यूज़ नहीं है मेरे लिए। इसमें आईजीएसटी है, मेरे को इससे भी यूज़ नहीं है। ठीक है जी, कह रहा है 1 अक्टूबर 2018 को मशीनरी सर बेची। पहली बात तो 6 महीने इस साल भी इस्तेमाल हुई है। आपको आसान लग रहा है, परेशानी करेगा। जो खरीदी थी 1 जुलाई 2015 को, पिछली बार भी 1 अप्रैल को खरीदते थे, यहाँ जुलाई को खरीदी है। पहली बारी जुलाई से मार्च 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। बेच दी 42, चलो। एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 2 लाख। एक और खरीद भी ली। इस बार चेंजेस क्या है सर? पहला चेंज अक्टूबर में बेची, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरा चेंज एक और खरीद लियो अक्टूबर में, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। सर पहले तो वर्किंग नोट, हमारी मशीनरी कितने की है बताइए? 1 लाख रुपए की। सर पहली बारी जुलाई से मार्च 15-16 में डेप्रिसिएशन लगेगा 9 महीने का। कितना दोस्तों? 7500। अगली बारी पूरे साल इस्तेमाल हुए, 16-17 पूरा, 17-18 पूरा, 18-19 6 महीने डेप्रिसिएशन लगाया है।
6 months ओनली, 6 months ओनली, 5000, 32,500 डेप्रिसिएशन लग गया, 67,500 की चीज हो गई, बेची कितने में 42, 25,500 का लॉस हो गया। पहले तो वर्किंग नोट। सर हम मशीनरी अकाउंट, सर सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में बीडी कितना है दोस्तों 5 लाख। इस बार क्या कोई मशीनरी खरीदी है? जी हाँ, ये 2 लाख की खरीदी है। कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2018 को। तो पहले मैं 2 बैंक लिख रहा हूं, ठीक है जी। क्या कोई बेची है? जी हाँ, ये 1 लाख वाली बेची है। तो इस पर क्या लिखूंगा? बाय मशीनरी डिस्पोजल 1 लाख। सर ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अब 5 लाख में से 1 लाख वाली मशीन बिक गई तो बची कितनी? 4 लाख वाली, और 2 लाख वाली नहीं। टोटल कितनी हो गई? 6 लाख। टोटल कितनी हो गई? 6 लाख। ये देखो 6 लाख के 2 टुकड़े किए, 4 लाख की ओल्ड है, 2 लाख की न्यू है। दिनेश सर ये क्यों किया? 7 लाख में से 1 लाख सीधा सीधा माइनस कर देते, 6 लाख। सर डेप्रीसिएशन मैं बताऊंगा कैसे लगेगा सर, ठीक है। तो मैंने 6 लाख रुपए सीधा सीधा नहीं निकाला कि 5 2 7 में से 1 गए 6 लाख में से 5 लाख की, 4 लाख की मशीन पुरानी, 5 में से पुरानी वाली बेची है ना, 5 में से 1 बेच दी, 4 बच गए, और 2 लाख रुपए ये। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। कितना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लगा बेटा? बीडी है 225। पहली बार इसमें एक चेंज आएगा। अभी तक तो हम हमेशा मार्च 31 पर डेप्रीसिएशन लगाते थे, और इस वाली वैल्यू पर वो भी सीधा सीधा। यहाँ 2 पंगे हैं। पहले तो अक्टूबर में डेप्रीसिएशन लगेगा, ये 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये सर, ठीक है, अक्टूबर में, ठीक है। मार्च 31 में डेप्रीसिएशन कितना लगेगा दोस्तों? सर हम सोचते हैं 6 लाख रुपए पर सीधा सीधा लगा दे 10%, गलत। 4 लाख वाली पूरे साल इस्तेमाल हुई 40, 2 लाख वाली आधे साल इस्तेमाल हुई, 2 लाख पर 10% आधे साल का 10,000, तो 40 इस पर 10 इस पर, टोटल 50 लगेगा, 60 नहीं लगेगा। ये देखो सर 40 और 10 हमने कर भी देते हैं, ठीक है जी। 1 मिनट सर, ये देखो 40 और 10 आ गया बच्चों। गौर से देखिए सर इस पॉइंट को प्लीज। हाँ जी बच्चों, तो ये 40 और 50, अच्छा मशीन ना रही, कितना डेप्रीसिएशन था इस पर? ये देखना, डेप्रीसिएशन ना रहा 32,500। कितना था? 32,500, ठीक है जी। ये आ गया बैलेंस सीडी, जो भी आना है आ जाएगा सर। फिर क्रॉस पोस्टिंग 1 लाख, इधर से 32,500, इधर बेची 42,000, लॉस 25,500। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जैसा डिट्टो सेम क्वेश्चन अब आपको एक और देते हैं, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो पूरा साल परेशान करता है, आपको अगर 40 मिनट की वीडियो में मैं समझा पा रहा हूं तो मैंने कुछ अचीव किया सर, अगर आपको समझ आया तो। अब ये क्वेश्चन की शक्ल देखिए, आप कीजिए सर। सर मैं कॉफी पीना चाहता हूं, करिए सर, प्लीज करिए आप पहले। तो दोस्तों मैंने कॉफी पी ली सर। पहली बात तो आपको बता दें, 2 लाख रुपए की मशीनरी है, डेप्रीसिएशन है हमारा 90,000, बैलेंस है 1 अप्रैल 2017, ठीक है जी। कह रहा कंपनी चार्ज डेप्रीसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, अकाउंट क्लोज 31 मार्च। 1 अक्टूबर फिर दोबारा पार्ट ऑफ मशीनरी जो खरीदी थी जुलाई में 40,000 की, बेच दी 18,400, ये जीएसटी से मतलब नहीं। सेम डेट न्यू प्लांट खरीदा, आईजीएसटी से मतलब नहीं। सेम ही तो है सर लगभग, सिर्फ फिगर्स का फर्क है। दोबारा कराते हैं चलो। सर हमारी मशीनरी है 40,000 की, 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा पहले 3,000 रुपये, फिर 15-16 का पूरे साल का 4,000 रुपये, फिर 16-17 का पूरे साल का 4,000 रुपये, 17-18 का आधे साल का 2,000 रुपये, टोटल कितना लग गया? 13,000 रुपये, ठीक है जी। 27,000 हमने बेची कितने में? 18,400, लॉस कितना हुआ? 8,600, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं दोस्तों। टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। क्या हमने कोई और मशीन खरीदी? हाँ यार एक ये खरीदी है ना, देखो 1 लाख रुपए की अक्टूबर में, 1 लाख बेची है कोई? हाँ कितने वाली बेची है? 40,000 वाली बेची है, बाय मशीन 40। अब सर देखो 2 लाख में से 40 वाली बिकी, 1,60 बच गई, 1,60 पुरानी वाली है और 1 लाख नई वाली बच गई, टोटल 2,60 बच गई, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन का पंगा पड़ेगा ना, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ये।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बीडी कितना है 90,000। अक्टूबर में कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये देखो, ये अक्टूबर में डेप्रिसिएशन लगा, कितना डेप्रिसिएशन लगा अक्टूबर में 2,000 रुपये। और साल के एंड में कितना लगेगा, इस पर लगेगा कितना, इस पर लगेगा 16,000, इस पर लगेगा 5,000, टोटल कितना लगा 21,000। ठीक है, फिर कर दो क्रॉस पोस्टिंग, वो सॉरी ये मशीन ना रही तो हो गया, डेप्रिसिएशन कितना है, ना रहा 13। ठीक है जी, ये आ गया सीडी। फिर क्रॉस पोस्टिंग ये 40,000, ये 13,000, ये 40, ये 13, इतने बेची, इतने का लॉस। होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।